एनर्जी एंड इन्वायरमेंट ईएससी नॉन टेक पेपर में बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपके सिलेक्शन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रकाश चंद्र सिंह, फैकल्टी फॉर एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट में हम बेसिक टू टॉप लेवल की स्टडी करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बट एज पर महात्मा बुद्ध, ज्ञान वही है जो मुक्त करे। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट में हम इस प्रकार से स्टडी करने वाले हैं कि हमें 90% चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, जिसके लिए बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, बॉटनी एंड जियोलॉजी का यूज़ करते हुए मैंने आपकी फाउंडेशन तैयार की है। उसके बाद एक लेवल एग्जाम से एक लेवल ऊपर की एनालिसिस करने के लिए मैंने सिविल सर्विस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया है। बात करते हैं सब्जेक्ट के वेटेज की। तो माय डियर फ्रेंड्स, ईएससी नॉन टेक पेपर में 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें 8 to 12 क्वेश्चन, अगर हम डायनामिक सिनेरियो दैट मीन करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस को कंसीडर करें तो 12 क्वेश्चन तक एनर्जी एंड इन्वायरमेंट से पूछा जाता है। बट ऑन एन एवरेज ये मान सकते हैं कि 20 मार्क्स या फिर 10 क्वेश्चंस तो हर साल हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंसी की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, 3 मुख्य कारणों के कारण ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईएससी एग्जामिनेशन AAE की पोस्ट प्रोवाइड करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेस है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके लिए ये कॉमन है। दूसरा इसका सबसे मेन रीज़न है कि जितने भी स्टेट AE लेवल के एग्ज़ाम होते हैं और जितने भी JEE लेवल के एग्ज़ाम होते हैं लाइक SSC JEE, RRB JEE, उन सब में भी ये पूछा जाता है। और ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, मतलब कि कम एफर्ट में ही हम ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। दैट मीन्स ईएससी नॉन टेक के पेपर को में मार्क्स को बूस्ट करने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंसी सब्जेक्ट की ये है कि माय डियर फ्रेंड्स, सिलेक्शन के बाद भी ये सब्जेक्ट आपको मदद करता है। सिलेक्शन के बाद कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस डिपार्टमेंट में किसी भी प्रोजेक्ट पे डिसीजन लेने के लिए आपको इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इश्यूज पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्वायरमेंटल की नॉलेज होनी मस्ट है। ओके, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जैसा आपको बताया, कुछ भी आपको याद नहीं करना है। तो ये सब्जेक्ट का जो नाम है वही इसका सिलेबस है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम एनर्जी पार्ट को स्टडी करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे। फिर हम इन्वायरमेंट पार्ट को स्टडी करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे। वो हो गया दूसरा। अब तीसरा चैप्टर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? जो आपने एनर्जी यूज किया था उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ओके, तो तीसरा टॉपिक पॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, अब ये पॉल्यूशन जो क्रिएट हुआ है वो इन्वायरमेंट पे असर डालेगा, राइट? तो उसके लिए हम क्लाइमेट चेंज, डिग्रेडेशन, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब बारे में बात करेंगे। फिर 5वां एक टॉपिक आता है EIA, दैट मीन्स इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, एंड लास्ट में एक मिसलिनियस थोड़ा सा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो है इसका सिलेबस। ओके, अब हमारा सर अप्रोच क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट को हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 5 पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक लेवल की स्टडी करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल की हम स्टडी करेंगे। ये हमारा बेस, एक फाउंडेशन तैयार होगा। उसके बाद हम डायनेमिक सिनेरियो दैट मीन्स करंट इश्यूज पे बात करेंगे, राइट? फिर हम ESC PYQs को सॉल्व करेंगे और कॉन्फिडेंस को एक लेवल बूस्ट करने के लिए, अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा पाने के लिए हम सिविल सर्विस के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक वाइज। यही वो समय है जिसमें कड़ी मेहनत, संघर्ष करके आप खुद को साबित कर सकते हैं। हर एक सफर की अपनी एक डिमांड होती है दोस्तों। हर संघर्ष कुछ कहता है। संघर्ष कहता है कि मैं ही हूं जो बनाता पाने के युक्त, मुझ में है प्रतिपल खुशियां संयुक्त। विखर कर तुम निखरते हो, अखंड ज्वार सा चरते हो, फिर हर क्षण को तुम जगा देते, अंधकार दुखों को भगा देते। सुखमय जब तुम हो जाते हो तो याद इस अपनी मेहनत को ही करते हो और कहते हो वो दिन क्या खूब थे, वो दिन क्या खूब थे। मेहनत को जोड़ा प्रतिपल, प्रकाशमयी हुआ अब कल। तो मेरे साथियों, मिलते हैं एस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जस्ट बर्न द डिजायर ऑफ फायर एंड वर्क फॉर इंटीग्रिटी। जय हिंद।